हरियाणा के रोहतक से इस वक्त की एक बहुत बड़ी और डराने वाली खबर सामने आ रही है। रोहतक की सबसे मशहूर और व्यस्त डी पार्क मार्केट में महज 10 दिन के भीतर एक बार फिर आग लग गई है। शुक्रवार की शाम मॉडल टाउन स्थित एक डेंटल क्लिनिक की छत पर लगे एसी के कंप्रेसर में अचानक जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद वहां भीषण आग भड़क उठी। गनीमत ये रही कि दमकल विभाग की मुस्तैदी की वजह से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना एक बार फिर 9 जून जैसा ही कोई बड़ा दर्दनाक हादसा हो सकता था। आइए आपको बताते हैं कि शुक्रवार की शाम आखिर वहां क्या क्या हुआ। जानकारी के मुताबिक यह पूरी घटना मॉडल टाउन के रहने वाले डॉक्टर सागर के डेंटल क्लिनिक की है, जो डी पार्क मार्केट में स्थित है। शुक्रवार शाम करीब 5 बजे जब बाजार में काफी चहल पहल थी, तभी क्लिनिक की छत पर लगे एसी का कंप्रेसर अचानक एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। धमाका होते ही वहां आग लग गई। उस वक्त डॉक्टर समीर क्लिनिक के अंदर ही मौजूद थे और अपना काम कर रहे थे। तभी छत से तेजी से काला धुआं उठता देख आसपास के दुकानदारों और राहगीरों के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत डॉक्टर समीर को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वे आनन फानन में क्लिनिक से सुरक्षित बाहर निकल आए। इस पूरे हादसे में सबसे बड़ा और राहत देने वाला संयोग ये रहा कि फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी पहले से ही उसी मार्केट में मौजूद थी। दरअसल 9 जून को जिस रोहतक सूज शोरूम में भयानक आग लगी थी, शुक्रवार को उसी छत से भी दोबारा धुआं और आग सुलगने की खबर मिली थी। इसी वजह से दमकल विभाग की एक टीम वहां जांच के लिए पहले से खड़ी थी। जैसे ही डेंटल क्लिनिक में ऐसी ब्लास्ट की खबर आई, दमकल कर्मी बिना एक सेकंड गवाए तुरंत मौके पर पहुंच गए। हालत को देखते हुए बाद में 2 और दमकल वाहनों को बुलाया गया और तीनों गाड़ियों ने मिलकर तुरंत आग को फैलने से रोक लिया और उस पर पूरी तरह काबू पाया गया। लेकिन सोचिए, अगर दमकल की गाड़ी वहां तुरंत न पहुंचती तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। दरअसल इस डेंटल क्लिनिक के बाहर पीवीसी का एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। पीवीसी प्लास्टिक ऐसी चीज है जो आग को बहुत तेजी से पकड़ती है और फैलाती है। अगर आग छत से नीचे उतरकर उस बोर्ड तक पहुंच जाती तो आसपास के दर्जनों दुकानें इसकी चपेट में आ जाती। इसके अलावा डी पार्क मार्केट की गलियां बेहद तंग है। अगर यह आग फैलती तो ऐसे भीड़भाड़ वाले इलाके और संकरे रास्तों के बीच लोगों का सुरक्षित बाहर निकलना भी लगभग नामुमकिन हो जाता। इस मार्केट के लोग इसलिए भी सबसे ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि शुक्रवार को जिस क्लिनिक में आग लगी वो पिछले हादसे वाली जगह से महज 50 मीटर की दूरी पर है। आपको याद दिला दें कि इसी महीने 9 जून को इसी मार्केट के रोहतक शूज शोरूम में भी एसी के शॉर्ट सर्किट या कंप्रेसर की खराबी की वजह से ही आग लगी थी। उस दिन आग इतनी तेजी से फैल गई कि शोरूम के मालिक समेत 3 लोग अंदर ही फंस गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। करीब 10 दुकानें जलकर खाक हो गई थी और करोड़ों का नुकसान हुआ था। उस आग को बुझाने के लिए रोहतक ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों में दमकल गाड़ियां और एसडीआरएफ की टीमों को बुलाना पड़ा था। 10 दिन के भीतर एक ही मार्केट में एसी ब्लास्ट की ये दूसरी घटना है। यह हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि गर्मियों के इस मौसम में अपने घरों और दुकानों के एसी की समय पर सर्विसिंग जरूर करवाएं, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। रोहतक प्रशासन को भी अब इस मार्केट की सुरक्षा और तंग गलियों को लेकर कड़े कदम उठाने होंगे। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रोहतक और हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।